नीरज कुमार महतो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स को आज मतलब पिछले दिनों में हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 है। तो आज इसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, फिर उसका कुछ कैटेगरीज है कि कितने भागों में उसको बांटा गया वो सब हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे विद कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को काफी आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको आपके ही भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए आप लोग अपना अपना क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो मैं अपना एनसीईआरटी बुक लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। चलिए, तो मेरे पास आ गया क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है बहुपद। ठीक है बच्चों, बहुपद में देखिए मैंने पूरा चैप्टर को कुछ अंडरलाइन करके रखा है पेंसिल से। तो देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुपद जो होता है ना पोलिनोमियल्स, तो जिस तरह से इसमें होता है चर होता है और अचर होता है, चर और अचर से मिलकर बना होता है बहुपद। ठीक है, मतलब देखिए आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, आपने क्लास 9 में इस तरह से पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था x + 1 बराबर इस तरह 0 होता था, या फिर 2x + 5 होता था, या फिर कुछ भी होता था जैसे 3x + 2 होता था। मतलब इस तरह से इस सबको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये समीकरण हो गया, बराबर में जब 0 रहेगा तो उसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। बराबर में यदि 0 रहेगा तो इसको समीकरण बोलते हैं, बराबर में यदि 0 रहेगा तो इसको समीकरण बोलते हैं। और बराबर से 0 यदि हटा देंगे, ठीक है बच्चों, बराबर से यदि हम लोग 0 को हटा देंगे, ठीक है, 0 को हटा देंगे तो इसको बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, जैसे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे पी क्यू आर, ये सब जो यदि रहेगा ना तो ये सब हम लोग बोलते हैं चर, मतलब जो बदलते रहता है। हम लोग एक्स की जगह में वाई भी ले सकते हैं, वाई की जगह में पी भी ले सकते हैं, मतलब ये सब को बोलते हैं चर। ठीक है बच्चों, और अचर किसको बोलते हैं, अचर देखिए ये सब आपका बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अचर किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 है ना, ये सब हो गया, 5 6 7 ये सब हो गया अचर है ना, जैसे √3 हो गया है ना, कुछ पॉइंट वाला हो गया, तो जितना भी नंबर वाला रहेगा ना तो सबको बोलते हैं अचर, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये सब चर, मतलब हम x + 1 है ना तो इसको हम लोग y + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा मन हम कुछ भी यहाँ पर x y के मतलब ये सब चर हो गया, मतलब जो बदलते रहता है। और अचर मतलब जैसे यहाँ पर 2x लिखा है तो इसको हम लोग 3x नहीं लिख सकते, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग x को चेंज कर सकते हैं, मतलब 2y लिख सकते हैं जरूर। ठीक है, 2y + 5 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग x y z ये सब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर लिखा है वो सब को चेंज नहीं कर सकते, वो सब अचर हुआ। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, ये आपने रैखिक बहुपद जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था। अब देखिए बहुपद में बहुत तरह होता है, जैसे होता है बहुपद में क्या क्या होता है, जैसे रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, रैखिक, देखिए इतना मैं आपको नहीं पता करके मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज बता सकता था, लेकिन आपको ये सब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, उसके बाद त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, फिर पावर में यदि 4 रहेगा तो 4 घात वाला बहुपद, फिर 5 रहेगा तो 5 घात वाला बहुपद, तो इस तरह चलते रहता है। ठीक है बच्चों, रैखिक बहुपद तो आप समझिए, जिस तरह मान लेते हैं x + 1 रहा या फिर 2x + 1 रहा, ये सब हो गया रैखिक बहुपद, एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जैसे 2x² + x + 1 रहेगा तो ये सब को द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 3y² यदि रहेगा प्लस y रहेगा प्लस 2 रहेगा तो ये सब को द्विघात, मतलब पावर में देखिए ज्यादातर पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना था 1, ठीक है, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और देखिए त्रिघात मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं 4x³ हो गया प्लस 3x² हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 हो गया, तो ये सबको बोलते हैं मैक्सिमम पावर कितना है x का 3 है, तो इसको रैखिक बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद पावर यदि 4 रहेगा, जैसे 4x⁴ प्लस 3x³, ठीक है, प्लस 2x² है ना, प्लस x + 1, ये सब मैक्सिमम पावर कितना है 4, तो इसको 4 घात वाला बहुपद बोलते हैं। 5 रहेगा मैक्सिमम पावर तो 5 घात वाला बहुपद, तो इतना आप समझ गए। ठीक है बच्चों, चलिए इतना आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग थोड़ा और बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रैखिक बहुपद हम लोग समझ गए, द्विघात बहुपद समझ गए। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब आपको छांटना है ऑब्जेक्टिव में कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुपद कौन है कौन बहुपद नहीं, तो जितना आगे हम बता रहे तो वो सब तो बहुपद है। जैसे बहुपद कौन नहीं रहता, देखिए ये दो चीज को आप हमेशा याद रखिए, जो बट्टा में रहेगा, बट्टा वाला
बट्टा वाला, जैसे 1/x+1 है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे रूट में रहेगा x, और क्या रूट में रहेगा x, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, ये सब बहुपद नहीं है, ठीक है, ये सब बहुपद नहीं है, रेखिक बहुपद नहीं है। अब द्विघात बहुपद कोड नहीं तो 1/x² रहेगा +1 रहेगा, तो ये सब द्विघात बहुपद, मतलब ये सब जो बट्टा, देखिए बट्टा वाला और रूट में, ये हमेशा याद रखिएगा, बट्टा रूट वाला और बट्टा वाला, ये सब बहुपद नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो रूट किसका होना चाहिए, जो 4 है वो सब रूट होना चाहिए, वो सब रूट होगा तो वो सब बहुपद नहीं हो। जैसे आप √3x+1 लिखा तो आप बोलेगा कि ये भी तो रूट में, तो ये तो बहुपद नहीं होना चाहिए। रूट क्या x में है, नहीं, ये तो कांस्टेंट वाला में है, मतलब जो अचर है उसमें लगा हुआ है, ठीक है, 3 में लगा, तो ये तो बहुपद है। जैसे इस तरह रहता x+1 है ना बराबर ये रहता, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये बहुपद नहीं है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इतना समझ में आ गया, बट्टा वाला रूट वाला रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये इतना हम लोग समझिए। अब देखिए हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का साधारण फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, साधारण रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघात बहुपद का साधारण रूप होता है, जैसे रेखिक बहुपद का साधारण रूप क्या होता है, रेखिक बहुपद का साधारण रूप, ठीक है, तो इस फॉर्म में होता है रेखिक बहुपद, ax+b का फॉर्म में रहता है, ठीक है। और द्विघात बहुपद किस फॉर्म में रहता है, द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है, द्विघात बहुपद इस रूप में रहता है, ax² + bx + c के रूप में रहता है। त्रिघात बहुपद किस रूप में रहता है, देखिए ये सब आपका बुक में, क्लास 10 वाला बुक में नहीं दिया, ठीक है, ये सब मैं आपने से बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब आगे जाके मतलब नया ना लगे, ठीक है, जैसे आप 11 12 पढ़ेंगे तब, ठीक है। त्रिघात बहुपद जैसे ax³ + bx² + cx + d, तो ये त्रिघात बहुपद। उस तरह 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के बहुपद की जगह समीकरण लिखा रहता है, समीकरण, तो इसको बराबर में 0 दे दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए, बराबर में 0 दे दीजिए, तो वो हो गया ये रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक द्विघात समीकरण हो गया, ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। मतलब जिसमें बराबर 0 लिखा है वो समीकरण है, और जिसमें बराबर नहीं लिखा है वो बहुपद है। चलिए इतना हो गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। देखिए काफी मैं आसान तरीका से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे ग्राफ पूछता है, कभी कभी ग्राफ पूछ देता है, जैसे एनसीईआरटी बुक आप तो साथ में खोल के रखे हैं मेरा सर, तो देखिए वहां पर स्टार, देखिए पेज नंबर आप 25 निकालिए, और वहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 25 में देखिए सबसे नीचे में स्टार देखिए लिखा हुआ है कि त्रिघात या त्रिघात बहुपद, द्विघात या त्रिघात बहुपद के ग्राफ खींचना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित नहीं है और न ही इनका मूल्यांकन से संबंध, मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है। देखिए मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कभी ग्राफ यदि आपको कोई लड़का पूछ देगा, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड पूछ देगा या कोई टीचर पूछ देंगे कि रेखिक बहुपद का, बोलो बच्चा, रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, रेखिक बहुपद का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ग्राफ, ठीक है बच्चों, ग्राफ खींचेंगे रेखिक बहुपद का। तो रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सीधी सरल रेखा होता है, ठीक है, सीधी रेखा, सीधी रेखा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमबीबीआई, ठीक है, मतलब आपका नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है परवलय, इस तरह, या तो इस तरह रहेगा, 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 तो ये सबको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं ये सबको, परवलय बोलते हैं। कहां लिख देंगे, यहां लिख देते परवलय, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पाराबोला, पाराबोला। देखिए ये सब 12 में आपका काम देता है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का ग्राफ नहीं उसको जानना है, ठीक है। तो ये हो गया रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, पाराबोला या परवलय, ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप या इसको सीख करके रख लीजिए, सीख करके आगे आपका कभी भविष्य में काम देगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए आगे लिखा है कि इस तरह से है, शून्यक निकालना, हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे कि शून्यक किस तरह से निकाला जाता है। देखिए शून्यक किस तरह से निकाल, सबसे पहले तो एक द्विघात बहुपद हम लोग ले लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं एक द्विघात बहुपद दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है इस तरह का फॉर्म में, ax² + bx + c, यही होता है ना द्विघात बहुपद का साधारण सूत्र, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि इसका शून्यक निकाल के दिखाए, तो शून्यक कैसे निकालें, तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए शून्यक कैसे निकालेंगे, तो जो शून्यक के लिए, तो ये जो ax² + bx + c जो लिखा है ना, इसको आप बराबर में 0 मान लीजिए, और बराबर में 0 मानने के बाद
इसको सॉल्व कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद एक्स का जो वैल्यू निकलेगा ना वही वाला उसका शून्यक होगा। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई आपको टीचर या फिर कोई आपका फ्रेंड पूछ देगा कि बोलो लड़का रेखिक बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है मैक्सिमम। तो देखिए रेखिक बहुपद का मैक्सिमम यदि आपको शून्यक पूछेगा, रेखिक बहुपद के मैक्सिमम शून्यक, मैक्सिमम या अधिकतम शून्यक, ठीक है शून्यक, तो रेखिक बहुपद के मैक्सिमम शून्यक 1 होता है। अगर द्विघात बहुपद के मैक्सिमम शून्यक पूछेगा, द्विघात बहुपद के मैक्सिमम शून्यक पूछेगा तो द्विघात मतलब 2, त्रिघात का पूछेगा तो बोलो त्रिघात बहुपद का आपको एक समीकरण दे दे, मतलब त्रिघात बहुपद बोलेगा कि इसका इस तरह बराबर 0 के बाद कई गो x का वैल्यू निकलेगा, तो x का कई गो वैल्यू निकलेगा 3 गो, मतलब 4 घात वाला रहेगा तो 4 गो वैल्यू निकलेगा x का। तो जो x का वैल्यू निकलना ना उसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। शून्यक मतलब कुछ नया चीज नहीं है, जो आप सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू निकला उसी को शून्यक बोलते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मन है तो नोट करने का, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग बहुपद जानेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद का शून्यक का निकालना सीख गए हम लोग, किस तरह से उसको शून्यक निकालते हैं। अभी एक्सरसाइज में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे शून्यक निकालेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद का ग्राफ हम लोग जानेंगे। अब देखिए एक होता है कि आप शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका 10th क्लास में। देखिए जैसे द्विघात माना, एक द्विघात बहुपद इस फॉर्म में, ठीक है, एक द्विघात बहुपद इस फॉर्म में, द्विघात बहुपद राइटिंग में नहीं चाहिए, राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है, समझिए खाली जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है ना। अब इसका बोलेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि यहाँ पर सबसे देखिए शून्यकों का योग आपको निकालने बोलेगा, ठीक है, शून्यकों का योग। देखिए शून्यक जो होता है ना, जो आप x का जैसे द्विघात बहुपद, तो x का कई शून्यक निकलेगा, या माने x का कई वैल्यू निकलेगा, 2 को। तो मान लेते एक वैल्यू अल्फा है, ठीक है बच्चों, मान लेते एक वैल्यू अल्फा और दूसरा वैल्यू मान लेते बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब 2 को मेरा x का वैल्यू निकला था, एक अल्फा निकला था और एक बीटा निकला था। तो गुणनफल मतलब गुना का साइन दे दीजिए, डॉट का मतलब बिंदु पे गुना का साइन, ठीक है, बराबर में हो गया c/a, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला ये आपको याद करके रखिए। अब आप सोच रहे कि मेरा b और a और c कहां से निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जिस तरह सोल्यूशन करेंगे आगे में। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ a बराबर जो यहाँ पर a बराबर जो x स्क्वायर का आगे में क्या लिखा है a, तो a का मान लेते इस फॉर्म में रहता, मान लेते माना इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरह से रहता है मेरा द्विघात बहुपद। तो बोलता है a का वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर का आगे में क्या लिखा है 4, तो बोलता है 4 का, फिर b, तो x का आगे में क्या लिखा है, देखिए b a के जगह में क्या है 4, b के जगह में क्या है 2 और c के जगह में क्या है 3। तो ये हो जाता है a का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू पुट करेंगे, तो बस इस तरह से मेरा शून्यकों का योग भी निकल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। काफी आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग का फॉर्मूला, ठीक है, आपका एक्सरसाइज में काम देगा, उदाहरण में भी काम देगा, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए मैं धीरे धीरे आपको सब सिखा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे हम लोग पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे काफी आसानी से। देखिए उसके बाद देखते हैं, देखिए अब जितना भी मैंने अंडरलाइन किया था लगभग मैंने आपको सब सिखाई दिया है, ठीक है, सब बता दिया। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 में आपसे सवाल बहुत इजी सवाल पूछा, आप बोल रहे ना, आप देखिए मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ इस उदाहरण को बनाने से पहले। जैसे ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं, और इधर होता है एक्स नेगेटिव में होता है जिसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, इधर होता है वाई पॉजिटिव में होता है और इधर वाई नेगेटिव में होता है जिसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं। और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। तो इधर होता है सब पॉजिटिव, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, इधर हो गया पॉजिटिव में 1 2 3, ये सब तो आप कार्टेशियन लाइन तो पढ़े होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर -3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, एक कर्व में खींच रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से मैंने एक कर्व खींचा, ठीक है, खींच दिया। तो अब आपको बोल रहा है कि इसमें देखिए कोई द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का समीकरण या बहुपद तो नहीं दिया, ठीक है ना, तो नहीं दिया तो बोल रहा है कि आप इसमें शून्यक निकाल के दिखाएं, कई गो शून्यक है, मतलब एक्स अक्ष का आपको देखिए बोलेगा कि एक्स अक्ष मतलब बोलेगा पी एक्स का शून्यक निकाल के दिखाइए, पी एक्स का,
तो पी एक्स मतलब आपको एक्स अक्ष ये जो कर्व है ना, ये एक्स अक्ष को जे बार काट रहा है, जितना बिंदु पर उतना उसका शून्य की संख्या होगी। जैसे एक्स अक्ष को क्या बार काट रहा है, देखिए एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, तो इसका शून्य की संख्या क्या हो गया, 3। और बोलता है पी वाई अक्ष का शून्य क्या होगा, तो वाई अक्ष में देखिए कई बार काट रहा है, देखिए वाई अक्ष में एक बार काट रहा है, इधर तो नहीं कहीं काट रहा है, तो इसका शून्य एक हो गया। समझ गए? आपका एग्जाम में ये वाला नहीं पूछता, आपका एग्जाम में यही वाला पूछता है कि पी एक्स का शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, जो आपके उदाहरण नंबर अभी 1 में देखेंगे हम लोग। ठीक है, सब क्वेश्चन हम लोग सीख जाएंगे बहुत आसानी से, आपको बोल रहे ना एक को थोड़ा दिक्कत नहीं होगा सीखने में। देखिए आप लोग मेरे साथ एक ऐसा मतलब एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में है ना, ग्राफों को देखिए, आपको ग्राफ बोल रहा है यहाँ 6 को ग्राफ दिया, 6 को ग्राफ को देखने बोल रहा है प्रत्येक आकृति में y बराबर पी एक्स, देखिए पी एक्स बोल रहा है मतलब x का अक्ष को j बार काट रहा है। ठीक है, तो जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है, तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स और शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x अक्ष में j बार काट रहा है, शून्यकों की संख्या बोल रहा है। तो जैसे देखिए एक नंबर में है, उदाहरण नंबर 1 का एक नंबर में है, इस तरह से ग्राफ दिया है। ठीक है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, y डैश है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह तीर का निशान दे दीजिए यदि देने का मन है तो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर 0 दे दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। उसका देखिए ग्राफ इस तरह से दिया, देखिए ये इस तरह से दिया। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या कीजिए, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या देखिए एक क्वेश्चन में बता देता, आप खुद से सब बना लीजिए। ठीक है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पी एक्स, ये तो ग्राफ आपका एग्जाम में दिया रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट लिखना आपका सोल्यूशन। ठीक है, अब लिखना पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर, देखिए एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार, और कहीं आगे काट रहा नहीं काट रहा, तो इसका शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, दूसरा फिगर में देखिए इस तरह से दिया है, दूसरा फिगर में इस तरह से दिया है, देखिए इस तरह से। तो बोलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा, एगो एगो दूगो। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में देखिए इस तरह से दिया है, देखिए बोलिए एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका शून्यकों की संख्या 3 हो गया। नोट कर लीजिए इसको, यदि स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो। ऐसे तो आप सब सीख ही गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में है, एक का 4 नंबर में इस तरह से ग्राफ दिया है और इस तरह से लाइन दिया। बोले पी एक्स को कितना पॉइंट में, मतलब कई को बिंदु में काट रहा है, पी एक्स एक्सिस को, यही वाला एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस को देखिए एक ही बिंदु में काट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 1। देखिए पांचवा, देखिए चौथा के पांचवा, देखिए इस तरह से, देखिए है ना, तो इस तरह से दिया है। देखिए लाइन तो पार नहीं हुआ है, यहाँ पार नहीं हुआ, यहीं पर लाइन से ही सट के पार हो गया। ठीक है, आगे निकलिए, तो पी एक्स का शून्य देखिए एक जगह पर काट रहा है, एक पॉइंट में काट रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, छठा लास्ट देखिए, लास्ट देख लीजिए, इस तरह से ग्राफ है। देखिए ये वाला थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, लेकिन है कुछ खतरनाक नहीं। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट हुआ, इस तरह से। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस को कई बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। बहुत इजी था, बोल रहे ना, इस तरह का ये एग्जाम्पल माने एग्जाम में रहेगा ही पक्का, लिख लीजिए, टिक मार लीजिए कि ये वो इस तरह का रहेगा ही। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, देखते हैं, इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, इसमें भी देखिए कुछ खास नहीं है, वही वाला है जो उदाहरण नंबर 1 में। देखिए क्या लिखा, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स शून्यकों की संख्या नहीं बनाने सकेंगे, अभी अभी बताया, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए जैसे एक नंबर में इस तरह से दिया है, इसको हमेशा एक्स एक्सिस समझिएगा। ठीक है, इस तरह से पहला ग्राफ, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा, बोलिए खुद बोलिए, एक्स एक्सिस को कहीं पर काट रहा नहीं काट रहा, तो इसका 0। दूसरा देखिए इस तरह से दिया है, देखिए बोलिए एक्स एक्सिस को कहाँ कितना बिंदु पर काट रहा है, 1 2, तो इसका शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में इस तरह से दिया, इस तरह से पार हो गया थोड़ा। ठीक है, तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, बोलिए 1 2 3, 3 गो। चौथा देखिए, देखिए चौथा में दिया इस तरह से, कौन वाला देख लिया हम, ये तो हम उदाहरण का देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, 3 नंबर है ना, ठीक है बनाए थे। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है 1 2 3। चौथा में देखिए
इस तरह से दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पार होने से कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दिया है, पी एक्स शून्यकों की संख्या क्या है, एक बार दो बार, शून्य दो, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, बहुत आसान है, बोल रहे ना, ये सब बच्चा का खेल है, ठीक है, एकदम बिल्कुल हलवा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 को हो गया, पांचवा देखते हैं, पांचवा है इस तरह से, कुछ जान नहीं है इसमें, बोल रहे ना कुछ जान नहीं है, ठीक है। इसमें पी एक्स शून्यकों की संख्या आप खुद बोलेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार काट रहे हैं, शून्यकों की संख्या 4, बहुत आसान है, बोल रहे ना बहुत आसान है। पांचवा देखिए, छठा देखिए इस तरह से, पार नहीं हुआ है, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया, फिर देखिए पार नहीं हुआ है, तो एक बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर, तीसरा बिंदु पर, तो टोटल के बिंदु पर काट रहा है, के को शून्य, तीन को शून्य, 1 2 3, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत आसान था। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज क्या 2.1 भी खत्म हो जाता है। उदाहरण और बता देंगे क्या, चलिए बता देते हैं, उदाहरण नंबर 2 भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम लोग आज कहाँ तक पढ़ेंगे, हम लोग प्रश्नावली 2.2 कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज जितना भी उदाहरण है ये सब को बता देते हैं, टोटल 4 उदाहरण है ये, तो इतना समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ठीक है। जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसका शून्यक हो गया, उतना ही उसका शून्यक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है देखिए, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला याद है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि एग्जांपल नंबर 2, देखिए एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, देखिए एक द्विघात बहुपद दे दिया है, मान लेते द्विघात बहुपद को हम लोग पी एक्स मान लेते, ठीक है बच्चों। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही दिया है ना, हाँ यही दिया। क्या शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकालने बोल रहा है, तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं यार, हम लोग सोल्यूशन करने लगे। शून्य के लिए अभी शून्य निकालने बोला है, हम लोग तुरंत शून्य निकाल देते हैं, ठीक है, तुरंत शून्य के लिए हम लोग क्या बोले थे, पी एक्स बराबर क्या मान लेना है, 0, ये पूरा को क्या मान लेना है, 0 मान लेना है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बोलिए इसको मैंने 7 को कुछ इस तरह से, मैंने 10 एलसीएम, या इसका नीचे इसका आगे कुछ मतलब क्या 1 है, तो 10 का मतलब एलसीएम 10 होगा, तो बोल रहा है कि इसको और इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है, तो 10 आएगा। 10 को कुछ इस तरह से जोड़िए और गुना कीजिए कि जोड़ने पर मतलब तोड़िए कि जोड़ने पर 7 होगा या फिर घटा करने पर 7 होगा और गुना करने पर 10 होगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे बढ़िया, 2 5 10, तो देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 7 हो गया, और एक्स का एक्स रहने देते प्लस 10 बराबर 0। देखिए इधर से 5x को एंट्री करा देते, इधर से 2x हो गया प्लस 10 बराबर 0, बुक करा देते, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x को हम लोग कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर और 5x से x को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 को कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचे 10, 5 बचेगा बराबर में 0। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, अभी हम लोग केवल शून्य निकालने बोला और हम लोग शून्य निकालने चल दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 दो में से एक निकाल लेते हैं कॉमन, x प्लस 5 और x प्लस 2, तो x प्लस 2 को एक साथ लिख देते हैं बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 को शून्य होगा, एक बार लिखना है आइदर, थोड़ा इंग्लिश से लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, और एक जगह लिख दीजिए और, ठीक है। तो आइदर में आपको क्या लिखना है कि x प्लस 5 ये भी बराबर में 0 है और x प्लस 2 ये भी बराबर में 0 है, तो x बराबर हो गया -5 और x बराबर इधर का हो गया -2, ठीक है। तो मेरा अल्फा का वैल्यू क्या है, x को इधर हम लोग अल्फा भी मान लो, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग निकाले, बहुत ईजी है, ठीक है। यहीं पर आपको थोड़ा दिक्कत होगी कि किस तरह से इसको तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 10 हो, तो इसका पहला में और इसका जो लास्ट में रहेगा दोनों का एलसीएम लेना है ना, और एलसीएम लेने के बाद ये जोड़ना है घटाने या गुना करने का काम करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, शून्य मेरा निकल गया अल्फा बीटा का वैल्यू, ठीक है। अब आप सोच रहे कि यहाँ पर दो शून्य क्या निकला, अल्फा बीटा गामा क्या नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद, द्विघात मैक्सिमम शून्य कितना होता है मैंने आपको पहले ही बताया 2, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, जो हम लोग ज्ञात कर लिए, और फिर आगे बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब आपको शून्यक और गुणांकों की सत्यता के मतलब संबंध आपको बताना, तो सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल निकाल दीजिए, बस हो गया आंसर। तो हम निकाल देते हैं शून्यकों का योग, इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया, या एक तरफ हम लोग मिटा देते, ठीक है। देखिए
शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। अच्छा हम लोग बहुपद तो मिटा दिए ना, देखिए बहुपद पी एक्स बराबर क्या लिखा था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर ए का वैल्यू आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, बी का वैल्यू क्या है, एक्स का आगे में 7, और सी का वैल्यू क्या है, सी का जगह में कौन बैठा है 10, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का रहने देते हैं, बी का वैल्यू कितना है 7 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया माइनस का 7, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा गुना बीटा बोलते हैं। बराबर होता है सी बटा ए, और सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है 10 और ए का वैल्यू कितना है 1, बराबर कितना गया 10। बस हो गया आंसर आपका, इतने आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। और इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। सब क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह बनेगा। चलिए अब कितना हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आपका स्कूल के एग्जाम में जान के देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, और गलत बना दे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें पी एक्स बराबर कितना दिया मेरा, देखिए बहुपद दिया है, कितना दिया है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कितना दिया, और बोल रहा है कि शून्य निकालिए और शून्यकों और गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल निकालना है। निकालते हैं। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, देखिए बच्चे जैसे मैंने आप अभी बताया कि शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 मान लेते हैं, और बच्चे यहीं पर क्या करते थे, एक्स 3 को उधार ले आते हैं और एक्स बराबर √3, बस एक ही हुआ, एक्स का अल्फा का खाली वैल्यू आया। तो बोलिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाते, यहाँ पर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, मतलब अल्फा का वैल्यू आता है √3 और बीटा का वैल्यू आता है माइनस का √3, ठीक है, ये आता है। लेकिन बच्चे यहाँ तक दिमाग नहीं लगा पाते, प्लस माइनस को नहीं लिखते और देखते कि यहाँ पर मेरा खाली एक ही वैल्यू आ रहा है, जबकि द्विघात बहुपद का ज्यादातर वैल्यू कितना आता है, मैक्सिमम 2। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर गलत बना देते। देखिए इसको बनाने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताता। अच्छा यहाँ पर रूट कैसे चला समझ में आया, स्क्वायर यदि उधर आता तो क्या होता है, रूट चल जाता है, फिर रूट यदि इधर आ जाता है तो फिर स्क्वायर हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए अब आपको सही तरीका क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, जो ये वाला बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्या करना है, ये आप एक फॉर्मूला पढ़े बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए तो क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये वाला फॉर्मूला देख के थोड़ा थोड़ा मजा आ गया ना, चलिए कुछ आसान आ गया। देखिए ए वाला यहाँ पर लगा देते हैं, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं। अच्छा बोलिए तो √3 गुना √3 कितना होता है, रूट हट जाता है 3 हो जाता है। उसी तरह से यदि √2 गुना √2 कितना आता है 2 हो जाता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे यदि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और √2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेरा दिया है और 3 को हम लोग ये लिखेंगे, तो 3 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बच्चों, बराबर में 0। आप बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और गुना में ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर √3, और फिर ए का वैल्यू एक्स और फिर प्लस की जगह में माइनस एक बार होता है, एक बार प्लस होता है। अब देखिए ये आपको बच्चा जैसा ठीक है, ये आसान लग रहा है, ये एक बार आइदर एक बार और, तो ये एक बार प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये एक बार एक्स का वैल्यू एक बार माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा अल्फा का वैल्यू क्या आया, माइनस का √3, और बीटा का वैल्यू क्या आया, प्लस का √3, ठीक है। प्लस माइनस इसीलिए मैंने वहां पर लिखाया था ना, हाँ इसीलिए। देखिए इतना हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते, हमको शून्यक मिल गया, हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, शून्यक हमको मिल गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, यही तो 2 को शून्यक होता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो उससे पहले आप ए और बी तो निकाल लीजिए, यहाँ पर ए और बी और सी क्या है, यहाँ पर ए क्या है, इसका आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, बी क्या है, बी देखिए बी यहाँ पर है ये नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर बी है ये नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यही वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि सी का वैल्यू जो कांस्टेंट है वही वाला यहाँ पर होता है। आप देखिए यहाँ पर एक्स जो है, एक्स यहाँ पर है, देखिए तो खाली एक्स है अकेले नहीं है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं। हाँ देखिए इस तरह फॉर्म में आ गया, ये वाला आ गया ना, इस तरह का फॉर्म में आ गया।
देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 0 और सी का वैल्यू क्या है -3। इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस करते क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ गया 1 और बी का वैल्यू क्या आ गया 0 और सी का वैल्यू क्या आ गया -3। ठीक है, देखिए इस तरह से हम, इसीलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है, इसीलिए ये वाला स्कूल के एग्जाम में जान के देता है, बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सब नहीं देगा। ठीक है, मतलब जो पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया, मतलब उदाहरण नंबर 2 वो वाला पूछेगा, आसान वाला जो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ये स्कूल के एग्जाम में पूछता है बच्चों को जान करके। ठीक है, देखता कि बना नहीं सकता है कि नहीं बच्चा। ठीक है, इसलिए ये BC का निकल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और यहाँ पर -b माइनस को रहने देते, b का वैल्यू क्या है 0, a का वैल्यू क्या है 1 बराबर क्या आ गया 0। और शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा गुना बीटा बोलते हैं, बराबर क्या हो गया c/a। और बराबर c का वैल्यू क्या है -3 और a का वैल्यू क्या 1 बराबर क्या आ गया -3। हो गया आंसर। बस इतना ही तो आपको बनाना है, क्या है क्या इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा दिया है। क्या उल्टा दिया है कि बोल रहा है कि आप आपको पहले क्या था, द्विघात बहुपद दिया रहता था और आपको शून्य निकालने बोलता था और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालने बोलता था। अब यहाँ पर उल्टा दे दिया, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको px बराबर ax² + bx + c वो वाला आपको निकालना है। और जिसमें शून्यकों का योग दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का वैल्यू दे दिया है। और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर c/a का वैल्यू दे दिया है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू दे दिया। ठीक है, मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू दे दिया और आपको बोला कि बहुपद निकाल के बताइए, वो बहुपद जो ax² + bx + c होता है ना, वो वाला निकाल के दिखाए। बहुत इजी है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। ये एग्जांपल नंबर 4 है और ये इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक मार लीजिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, मान लेते कि वो जो बहुपद है ना, माना बहुपद बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद बराबर क्या है ax² + bx + c। यही होता है द्विघात बहुपद। माना कि अभी इस तरह है, ठीक है, इसका जगह में a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, वो हम लोग c का वैल्यू क्या आएगा उसको पुट कर देंगे, मेरा द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब यहाँ पर गिवन में दिया क्या, मेरा शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, मतलब -b/a का वैल्यू दिया है। कितना दिया है बच्चों, देखिए -3 दिया है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा गुना बीटा बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है c/a होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया है मेरा 2 दे दिया। अब आपको यहाँ पर a b और c का वैल्यू अपने से निकालना है। ठीक है, यहीं से देख करके और यहाँ पर जाके पुट कर देना, हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या 1 और यहाँ पर भी नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या 1। यहाँ पर a का सिद्धांत में क्या है 1, तो यहाँ पर इसलिए a बराबर 1, इसका भी देखिए a का सिद्धांत में 1 दिया है ना, तो a का वैल्यू 1 हो गया। देखिए माइनस और -1 में काट दीजिए, b का वैल्यू क्या आ गया 3, b का वैल्यू क्या आ गया 3 और c का वैल्यू क्या आ गया 2, c का वैल्यू क्या आ गया 2, है ना। तो इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए या अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो 1x², मतलब इसको पूरा x² लिख सकते हैं, और b का जगह में 3, तो यहाँ पर b का जगह 3 लिख दीजिए, मतलब 3x हो जाएगा, और c का वैल्यू 2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2, हो गया, आ गया आंसर। यही बात तो आपको निकालना है यार, इस तरह बना देंगे एग्जाम में आपका फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, देखिए आंसर मिला लेते, यदि आया क्या नहीं आंसर 2 नंबर, देखिए x² + 3x + 2, हाँ ठीक है आंसर आ गया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि उसमें स्टार का मार्क दिया है, देखिए उसमें स्टार छपा हुआ है, मतलब हमने एलसीडी बुक देखिए उसमें स्टार छपा हुआ है और लिख रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद 3x³
माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य दे दिया, मतलब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू अब 3 घात वाला है बहुपद, तो जाहिर सी बात है उसमें अल्फा बीटा और गामा होगा, मतलब 3 को शून्य होगा 3, जिसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दे दिया, अल्फा का वैल्यू दिया 3, बीटा का वैल्यू दिया -1 और गामा का वैल्यू कितना दिया -1/3 दिया। तो इसके पश्चात शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाती है, मतलब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना स्टार छपा हुआ, मतलब देखिए नीचे में क्या लिखा है, बुक का नीचे में देखिए पेज नंबर 35 के नीचे में देखिए क्या लिखा है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसको हम बनाएंगे, ठीक है, तो इसका देखिए ऊपर में एक फॉर्मूला लिखा है, देखिए सबसे ऊपर में इसी पेज में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे दिया -b/a, इसमें 2 नहीं इसमें 3 होता है, ठीक है, मतलब 3 को फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, गुणनफल में अल्फा गुना बीटा गुना गामा होगा, और बीच में और एक होता है, क्या होता है, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा, और उसका फॉर्मूला होता है c/a, और इसका गुना वाला आपका फॉर्मूला होता है -d/a, ठीक है, तो इसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी करके दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं बता दूंगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, काफी इजी है, भले ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया नीचे में कि यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं, भले ये आपको किसी ट्यूशन में नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, त्रिघात बहुपद क्या दिया है, गिवन में क्या दिया, px बराबर, ये एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है बच्चों, एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। px का वैल्यू क्या दिया है, 3x क्यूब माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर अब बुक को रख देते, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू लिख देते कम से कम, जो गिवन में दिया है, अल्फा बराबर दिया है, बीटा बराबर दिया है, और गामा को देखिए इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से क्या दिया है, 3 - 1 3 - 1 -1/3, यही दिया है, हाँ ठीक है। अब देखिए बुक को रख दिए, अब देखिए क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, b बराबर क्या दिया और c बराबर क्या दिया और d बराबर क्या है, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो किस फॉर्म में, मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला जो ये त्रिघात जो बहुपद है ये किस फॉर्म में, देखिए ये वाला इस फॉर्म में, जब हम लोग शुरू में जब वीडियो को शुरू कर रहे थे तब आपको ये वाला बताया था मैंने, देखिए याद कीजिए कुछ, ये वाला इस फॉर्म में, देखिए ax का पावर क्यूब माइनस bx का स्क्वायर प्लस c माइनस का है, सब में प्लस होता है, प्लस का d, देखिए इस तरह फॉर्म में। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है माइनस का 5, c का वैल्यू क्या है माइनस का 11, और cx होता है ना, छूट गया, cx प्लस d, cx मतलब c का वैल्यू क्या है माइनस का 11 और d का वैल्यू क्या है माइनस का 3, ठीक है। अब हमको शून्यकों का योग निकालना है, देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप बना सकते। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b/a, माइनस का b, तो माइनस यहाँ पर पहले से दिया है और यहाँ पर वो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 5/a का वैल्यू क्या है 3 हो गया। शून्यकों का और को क्या आता है, और को क्या होता है देख रहे थे बुक में, ठीक है, और होता है शून्यकों का, ये क्या होता है, इसको हिंदी में नहीं लिखा है बुक में, देखिए है ना, इसको लिखा है अल्फा, देखिए इसको हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, हम लोग भी हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल उसमें साथ में दे दिया, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपका दे दिया है c/a, तो c का वैल्यू क्या है -11 और a का वैल्यू क्या है बच्चों 3, ये भी दूसरा भी हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये बीच वाला को हिंदी में क्या बोलता है हमको नहीं पता, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना गामा गुना बीटा गुना गामा बराबर होता है माइनस का d/a, यही होता है ना, थोड़ा चेक कर लेते हैं, माइनस का d/a, ठीक है। देखिए माइनस का d मतलब माइनस तो रख देते हैं, और d में देखिए एक और माइनस पहले से दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3/a का वैल्यू क्या है 3, तो इसको काट के क्या आ गया आंसर 1, एक बार में करें, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1 2 3 गो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत आसानी तरीके से, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट करने का मान लीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है, देखिए तो यहाँ पर अल्फा, इसका काम क्या हुआ, इसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, शून्यकों का योग हम लोग निकाल दिए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू देखा, अल्फा बीटा गामा का दिया हुआ कुछ काम के लिए, ठीक है। क्या किया है थोड़ा देखते हैं, कुछ नहीं किया है।
है ना, 3x³ कुछ नहीं किया है ना, यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शून्यकों के जांच हो गया। ठीक है, ठीक है, आंसर आ गया तो अब क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है, और एक्सरसाइज 2.1 के बाद एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ाएंगे, तो उससे पहले हम लोग उसका एग्जांपल को कर लिए, उसके बाद कल हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और ताकि आने वाले कल के वीडियो भी आपको मिलता रहे, और पिछले वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी नोट्स आपको यदि देने का मन करे, हमको यानी भेजने का मन करे, मतलब जो नोट्स रहेगा उसको मैं भेजूंगा। पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत कुछ नोट्स भेजा है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।